पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। आज पढ़ते हैं बेसिक थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। लिखते हैं बेसिक थ्योरम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स में पूछता है या फिर 3 मार्क्स में। सबसे पहला नंबर आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। अब जीरो का प्रॉपर्टीज होता है तो सबसे पहले जीरो में अगर x को जोड़ेंगे तो x होता है, तो इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। पहले जीरो है, दूसरा टर्म x है, पहला प्लस है, प्लस का मतलब होता है और गेट, और गेट का मतलब होता है जोड़ना। ये और को लिखते हैं, पहला जीरो है, बोलता है जीरो है, और ये x है, ये दोनों को जोड़ने से आउटपुट x। दूसरा है इसी का 0 इंटू एक्स बराबर 0। फिर 0 का वैल्यू है पहला, दूसरा है x का। डॉट का मतलब होता है एंड गेट, सर्किट डायग्राम डी जैसा बनाएंगे, आउटपुट देगा 0। ये हुआ एंड गेट। अगर प्रॉपर्टीज ऑफ 1 का लिखेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस x बराबर 1 होता है, तो पहला इनपुट 1 डालेंगे, दूसरा x है, x डालेंगे। प्लस का मतलब हुआ और गेट, सर्किट डायग्राम बनाएंगे, और गेट का आउटपुट देगा 1। ये हो गया और गेट। फिर है 1 इंटू एक्स बराबर x। फिर इनपुट में 1 डालेंगे, दूसरे इनपुट में x डालेंगे, डॉट मतलब एंड गेट डालेंगे, आउटपुट देगा x। अब इसको प्रूव करते हैं, लिखते हैं प्रूव। लिखते हैं पहला 0 प्लस x बराबर x। सबसे पहले लिखेंगे ट्रूथ टेबल फॉर 0 प्लस x बराबर x। अब यहाँ पे इनपुट में 2 वैल्यू है, समझने के लिए हम लिखते हैं, एक को ये माने, दूसरे को b मानते हैं। यहाँ पे 2 इनपुट है, फॉर्मूला होता है इसका 2 का पावर n। n का वैल्यू कितना है 1 2, तो n बराबर 2 हो गया, तो 2 का पावर 2 बराबर होता है 4। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रो। इसका 4 रोज आएगा। पहला वैल्यू होता है, अगर एक इनपुट होता है, अगर n का मान 1 है तो 2 का पावर 1 बराबर 2। ये 1 का वैल्यू अगर ये है तो ये का वैल्यू यहाँ पे पहला 2 बोला रो, पहला 0 और दूसरा 1। बुलियन बाइनरी का वैल्यू 0 और 1 होता है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे बोला है 4 टाइम्स आएगा, पहला 0 1 0 1। अब ये 4 कब आया, जब इसको 2 का पावर 2 किए तो 4 आया। फिर इसको फिल करेंगे, 0 है 2 टाइम्स 0 लिखेंगे, 1 भी 2 टाइम्स लिखेंगे। जितना n का मान होता है 1 उतना ही टाइम्स आता है। n का वैल्यू 2 है तो 4 टाइम्स वाले में आएगा 1। अब यहाँ पे कहता है 0 और x, पहला 0 है, दूसरा x है। बोला 0 में x को जोड़ेंगे तो x आना चाहिए, तो लिखा हुआ है 0 प्लस x बराबर x। सबसे पहले यहाँ पे 2 वैल्यू है, यहाँ पे भी 2 वैल्यू है। पहले लेफ्ट साइड में 0 है, लेफ्ट साइड में 0 इसमें भी है, लेफ्ट साइड में 0 इसमें भी। इसका मतलब ये दोनों जो वैल्यू है ये हो जाएगा 0 का प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहला है 0 0, तो यहाँ पे पुट करेंगे 0 0, दूसरा है 0 1, लिखेंगे 0 1। अब यहाँ पे कहता है प्लस, मतलब होता है जोड़ना, तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, तो यहाँ लिख देते हैं 0 में 0 को जोड़े तो 0 आएगा। कहता है 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 आता है, तो लिखेंगे 0 में 1 को जोड़ेंगे तो 1 आता है। इसलिए बोला है कि 0 में x को जोड़ने से x आना चाहिए।
x का वैल्यू 0 1 है, आउटपुट भी 0 1 है। इस वैल्यू का 0 में x को जोड़ने से x आएगा, तो 0 में x को जोड़ेंगे, इसको जोड़ें तो ये x के बराबर आना चाहिए। x का वैल्यू है 0 1, इसका भी वैल्यू 0 1, दोनों बराबर हो गए। इसलिए लिखिए कि 0 में x को जोड़ने से x आया, अतः हैंस फुल। अब आ जाता है इसका नंबर बी वाला। नंबर बी कैसे बनाएंगे? अब नंबर बी में लिख देते हैं, नंबर बी लिखते हैं, इसको बी बोलते हैं। 0 इंटू एक्स बराबर 0 लिखते हैं। ट्रूथ टेबल फॉर 0 इंटू एक्स बराबर 0। पहला 0 है, लिखेंगे 0, x है, लिखेंगे x। फिर बोला 0 में x को गुना करेंगे, 0 इंटू एक्स गुना करेंगे तो 0 के बराबर आएगा। अब यहाँ पे फिर 0 का प्रॉपर्टीज है, तो 0 वाला प्रॉपर्टीज में 0 0 पुट करिए और फिर 0 और 1 करिए, 0 और 1। अब कहता है गुना करने। अब 0 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0। यहाँ लिखे हम 0 इंटू 0 बराबर 0। फिर नीचे 0 इंटू 1 बराबर भी 0, तो यहाँ लिखे 0 इंटू 1 बराबर भी 0। आउटपुट बोला था जो आएगा वो 0 के बराबर आएगा, मतलब ये कॉलम और 0 का वैल्यू बराबर होना चाहिए। देखिए 0 का वैल्यू 0 0 और 0 0, तो लिख सकते हैं इसलिए 0 इंटू एक्स बराबर 0 प्रूव हो गया। अब आ जाते हैं सी नंबर पे। नंबर सी में लिखते हैं 1 प्लस एक्स बराबर 1। फिर लिखते हैं ट्रूथ टेबल फॉर 1 प्लस एक्स बराबर 1। पहले 1 है, लिखेंगे 1, x है, लिखेंगे x। ये दोनों को जोड़ने बोल रहा है, 1 प्लस एक्स बराबर आना चाहिए 1। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1 है, अब 1 का लेफ्ट साइड का वैल्यू देखेंगे 1 0 1 1, मतलब ये दोनों जो वैल्यू है ये 1 का प्रॉपर्टीज होगा। तो लिखेंगे 1 0, तो लिखेंगे 1 0, दूसरा है 1 1, तो लिखेंगे 1। अब कहता है 1 प्लस एक्स, 1 यहाँ पे है, x कॉलम, ये दोनों कॉलम को जोड़ने बोल रहे हैं, तो 1 और 0 को जोड़ने से 1 आएगा, तो लिखेंगे 1 प्लस 0 बराबर 1। कहता है 1 और 1 सर्किट डायग्राम है, 1 और 1 जोड़ेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 और 1 डालेंगे तो आउटपुट कभी भी 2 नहीं होगा, आउटपुट हमेशा 1 होता है। तो 1 और 1, अगर 1 और 1 डालेंगे तो आउटपुट कितना देगा? 1 1। इसलिए 1 प्लस 1 बराबर भी लिखेंगे 1 प्लस 1 बराबर भी 1, तो लिखेंगे 1 प्लस 1 बराबर 1, इसलिए लिखते हैं। अब बोलता है कि 1 और x को जोड़ने से 1 आएगा, तो 1 का वैल्यू था 1 1, इसका भी वैल्यू आया 1 1, तो बराबर हो गया। तो लिखेंगे 1 प्लस x बराबर 1 2। नंबर डी में देखते हैं। नंबर डी में कहता है 1 इंटू एक्स बराबर x। फिर लिखेंगे ट्रूथ टेबल फॉर 1 इंटू एक्स बराबर x। अब सबसे पहले 1 x कॉलम बनाएंगे, आउटपुट में कहता है 1 इंटू एक्स बराबर आना चाहिए क्या? x। 1 इंटू एक्स बराबर x। फिर से यहाँ पे 1 का प्रॉपर्टीज है, 1 0 1 1 पुट करेंगे, 1 0 और 1। अब 1 और 0 को यहाँ बोल रहा है गुना करने, तो 1 इंटू 0 बराबर 0, यहाँ पे लिख दीजिए 1 इंटू 0 बराबर 0, 1 इंटू 1 बराबर 1, यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 1 बराबर भी 1। अब कहता है कि 1 इंटू एक्स जो गुना करेंगे तो किसके बराबर आएगा? x के बराबर। x का वैल्यू 0 1, ये भी वैल्यू आ गया 0 बराबर हो गया, इसलिए 1 इंटू एक्स बराबर x। अगर ये याद रहेगा तो आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। अब नंबर 2 पढ़ते हैं। नंबर 2 में है इंडिपेंडेंस लॉ।
नंबर 2 लिखते हैं इंडिपेंडेंस लॉ। अब यहां पे कहता है, पहला है x प्लस एक्स बराबर x। कह सकते हैं 1 प्लस 1 बराबर, अगर आउटपुट 1 होता है तो x प्लस एक्स बराबर भी x होगा। पहला x है, दूसरा भी x है। प्लस का मतलब हो गया और गेट और देगा आउटपुट x। दूसरा कहता है x इंटू एक्स बराबर भी x। x और x डॉट का मतलब हो गया एंड गेट, आउटपुट दिया x। ये हो गया एंड गेट। इसको प्रूव करते हैं। पहला x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, पहले लिखेंगे ट्रूथ टेबल फॉर x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स। पहले यहाँ पे दो टर्म है, एक को ये मानते हैं, दूसरे को b। पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े। इसका पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? 0 1 0 1, यहाँ पे हो जाएगा डबल 0 डबल 1। अब कहता है यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम है, एक को x माने, दूसरे को फिर x। कहता आउटपुट जो होगा वो बोलता है x प्लस एक्स बराबर x होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखते हैं ये दोनों वैल्यू सेम है, दो वेरिएबल है x x समझिए, यहाँ पे ये b है, यहाँ पे भी दोनों वैल्यू सेम है। यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यू सेम कौन कौन है? 0 0 0 1 1 0 1 1, तो दोनों वैल्यू सेम है 0 0 और 1 1। ये दोनों वैल्यू को लिखिए 0 0 1। अब बोल रहा है प्लस करना, 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे लिखिए 0 प्लस 0 बराबर भी 1 प्लस 1 बराबर 1। तो यहाँ पे लिखिए 1 प्लस 1 बराबर भी 1। तो बोला था ये वैल्यू जो आउटपुट आएगा वो x के बराबर है। x का वैल्यू था 0 1, देखिए 0, x का वैल्यू 0 1, देखिए 0 1। तो यहाँ लिख दीजिए कि x प्लस एक्स बराबर x रूट। इसका दूसरा लिख देते हैं b में। b में लिख देते हैं x इंटू एक्स बराबर x। b में है x इंटू एक्स बराबर x। लिखते हैं ट्रूथ टेबल फॉर x इंटू एक्स बराबर x। पहले x है, फिर दूसरा x। आउटपुट क्या होगा? x इंटू एक्स बराबर x। फिर से x का पॉसिबल वैल्यू दोनों से 0 0 1 1। अब बोला x इंटू एक्स बराबर x होगा, 0 इंटू 0 बराबर 0। यहाँ पे लिखिए 0 इंटू 0 बराबर 0, 1 इंटू 1 बराबर 1, तो 1 इंटू 1 बराबर 1। इसलिए बोल रहा है कि x में x को गुणा करने से x आया, x का वैल्यू 0 1, आउटपुट भी 0 1, x का वैल्यू 0 1, आउटपुट भी 0 1। इसलिए x इंटू एक्स बराबर x। नंबर तीसरा लिखते हैं। नंबर 3 लिखते हैं। नंबर तीसरा है इनवॉल्यूशन लॉ। इनवॉल्यूशन लॉ कहता है कि x के ऊपर डबल डैश इक्वल टू x। x के ऊपर डबल डैश इक्वल टू x। तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल x, डैश का मतलब होता है नोट गेट, पहले हम नोट बनाएंगे, आउटपुट देगा x डैश, एक डैश हो गया। अब कहता है डबल डैश है, फिर से नोट को जोड़िए दूसरा का, फिर देगा ये x डबल डैश। अब प्रूव करते हैं इसको। लिखते हैं ट्रूथ टेबल फॉर x डबल डैश इक्वल टू x। सबसे पहले x है तो लिखेंगे x, दूसरा है x डैश और तीसरा है x डबल डैश। अब यहाँ पे एक इनपुट है, एक इनपुट अगर ये है, इसका पॉसिबल वैल्यू पहला 0 दूसरा 1, दो ही पॉसिबल वैल्यू। तो x का वैल्यू लिखेंगे पहला 0 दूसरा 1। ये नॉट गेट का मतलब होता है x का उल्टा x डैश, तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, फिर x डबल डैश, फिर नोट जुड़ा 1 का उल्टा 0 0 का उल्टा।
अब बोला था कि x का जो वैल्यू है वो x डबल डैश के बराबर होगा, x का वैल्यू और x डबल डैश ये दोनों वैल्यू बराबर होगा, ये बोला। तो देखिए दोनों बराबर है, तो लिख दिए कि x डबल डैश इक्वल टू x रूट। ये पूछा हुआ है 2014 में। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 में है कम्यूटेटिव लॉ, या फिर आगे पीछे होगा, किताब में देखेंगे तो हो सकता है कॉम्प्लीमेंटेटिव लॉ भी। नंबर 4 में लिखते हैं कम्प्लीमेंटेटिव लॉ। पहला है x प्लस एक्स डैश बराबर 1। तो पहले है x प्लस एक्स डैश, पहले x है ये वैल्यू, एक्स डैश है, मतलब सेम वेरिएबल होने के बाद उसी से कनेक्ट कर देते हैं। x डैश है, एक्स डैश का मतलब नॉट। आउटपुट क्या देगा? एक्स डैश। ये x बराबर कर दीजिए और एक्स डैश आ गया, बोला प्लस का मतलब हो गया और गेट। आउटपुट क्या देगा? बोलना 1 देगा, ये जुड़ेगा। दूसरा है x इंटू एक्स डैश बराबर 0। फिर x देंगे, x से ही कनेक्ट कर देंगे एक्स डैश। अब यहाँ पे बोला डॉट का मतलब हुआ एंड गेट, डी का सर्किट डायग्राम बनेंगे। आउटपुट बोला 0, या लिखेंगे 0। इसको